के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री जितेंद्र सिंह महाप्रबंधक, श्री राजेंद्र राजवाड़े प्रबंधक, श्री परेश मिश्र, श्री अनिरुद्ध कोचे, श्री CS कहरी। आप सभी आमंत्रित हैं मंच पर उपस्थित हमारे अति सम्माननीय निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष गणों के स्वागत के लिए। माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी का स्वागत कर रही है नवनियुक्त अध्यक्ष। उधर से भी 2 लोग चले जाओ ना जल्दी यार। हमारे माननीय निगम मंडल आयोग के सम्माननीय अध्यक्ष गणों के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड से श्री जितेंद्र सिंह, श्री राजेंद्र राजवाड़े, श्री परेश मिश्र, श्री अनिरुद्ध कोचे और श्री CS कहरी जी। मंचस्थ समस्त अतिथिगणों के स्वागत के लिए हम विभागीय अधिकारी गणों से निवेदन करते हैं। हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं सुश्री मोना सेन जी, श्री भरत मटियारा जी, श्री डॉक्टर सलीम राज जी, श्री जितेंद्र कुमार साहू जी, श्री श्रीनिवास मद्दी जी, श्री राकेश पांडे जी, श्री कमलेश जांगड़े जी, श्रीमती जनिया ठाकुर जी, श्री लोकेश कावड़िया जी, श्री दीपक मस्के जी, श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, श्रीमती सरला कोसरिया जी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, श्री बजरंग बैस जी, श्रीमती दुलारी जी, श्री संदीप शर्मा जी, सुश्री ओजस्वी मंडावी जी, श्री महेश जैन जी, श्री मनोज सिंह राजपूत जी और श्री अरुण कौशिक जी। आप सभी का स्वागत कर रहे हैं विभाग के बोर्ड के अधिकारीगण। स्वागत की कड़ी जारी रहेगी, लेकिन शब्दों से स्वागत और प्रतिवेदन के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड श्री जयप्रकाश मौर्य जी को। सभी को नमस्कार। आज हमारे लिए और हम सभी के लिए हस्तशिल्प विकास बोर्ड के लिए बहुत खुशी की बात है कि माननीय श्रीमती राजपूत मैडम को इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस खुशी के अवसर पर सर्वप्रथम मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आज इस बोर्ड को एक मुखिया हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस पदभार ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रमन सिंह जी, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मैडम, विभिन्न आयोग और मंडल से उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अध्यक्षगण और आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हस्तशिल्प विकास बोर्ड के परिवार के तथा प्रदेश के सुदूर अंचल से आए हुए सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड शिल्पियों के उत्पादन, विपणन, रोजगार, डिजाइनिंग इत्यादि के संबंध में एक सहयोग प्रदान करने वाली संस्था है और छत्तीसगढ़ का जो ये शिल्प है यह विश्व प्रसिद्ध है।
आप मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश में जो शिल्पी कार्य करते हैं वे पद्म भूषण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। ये हमारे लिए हर्ष और खुशी की बात है। वर्तमान में चूंकि ये आर्टिफिशियल खिलौनों और बाकी सारा गिफ्ट का ये समय आ गया है, इस कारण से उत्पादन और डिजाइन में हमारी कोई सानी नहीं है। हालांकि उसमें भी हस्तशिल्प विकास बोर्ड जो निफ्ट है वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, जिसका 100% अनुदान राज्य सरकार देती है। तो उन बच्चों को भी अब हम लोग इसमें इंगेज करके नए प्रकार के डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है और बाकी जो 3D डिजाइन है, हम उसको इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अभी 2 महीना पहले प्रदेश के जो पुरस्कार प्राप्त शिल्पी हैं, हमने उनकी एक कार्यशाला आयोजित की है। हमने उनके समस्याओं को समझने का कोशिश किया है और अभी शीघ्र ही 2-3 महीने के भीतर में हम लोग सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आप उपयोग करते हैं उसमें हमारे सभी प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। हम लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा कम से कम प्रदेश के 2000 एम्पोरियम का हम लोगों ने चयन किया है, ताकि हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका हमारे सामग्री का, जैसे आप अमेजन में जाके सीधे क्रय करते हैं, हम उस प्लेटफॉर्म की दिशा में हम लोग इसमें काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा चूंकि बेल मेटल के लिए हमको ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो हमारे शिल्पी हैं उनको कच्चा माल खरीदने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें काफ़ी समय चला जाता है। तो हम लोग एक मटेरियल बैंक की स्थापना का भी हम लोग कार्य करने जा रहे हैं जल्दी ही। और साथ में जो बांस शिल्पी हैं और बाकी जो भी हमारे अन्य विधा के जो शिल्पकार हैं, उनके सामने कच्चा माल की आपूर्ति की समस्या रहती है। तो हमारे पास पैसे की कोई समस्या नहीं है, हमारे पास काफ़ी मात्रा में पैसा रहता है। तो हम लोग मटेरियल बैंक की स्थापना करेंगे, जिसमें एक मटेरियल बैंक हम लोग कोंडागांव में, अगर जरूरत हुआ तो रायगढ़ में एक मटेरियल बैंक की स्थापना करेंगे। उसी प्रकार से बांस शिल्प के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए जो हमारे शिल्पी हैं, जब उनसे हम लोग 1 to 1 बात किया तो हमको ये समझ में आया कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। तो उनको जितनी भी सामग्री की जरूरत रहती है उतना रॉ मटेरियल वो हमसे खरीद लेंगे और उतने का ही पेमेंट करेंगे। इसके अलावा हम लोग अभी एक बाजार में जो सामान हम बेच रहे हैं उसमें अभी कोई एक विधा स्थापित नहीं थी। तो अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी बाजार का मूल्य रहेगा उसमें एश्योर्ड 40% लाभ अब सीधे उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से जाएगा, जिसमें से 20% लाभांश हम जब हम सामग्री क्रय करेंगे उस समय देंगे और 20% लाभांश सामग्री के पूर्ति के बाद देंगे। तो हमारे यहाँ विधाओं की कमी नहीं है, कलात्मकता सर्वोच्च स्तर की है। हमको उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और बाकी बाजार में उसको स्थापित करने की जरूरत है। इस दिशा में हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 23,000 शिल्पी हैं जो इस दिशा में काम करते हैं। लेकिन पहले चरण में जो 4,000 शिल्पी जो सर्वोत्कृष्ट कैटेगरी के हैं, जो बेहतर डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनरों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आर्किटेक्ट लोगों के साथ जाके काम कर सकते हैं, जो होटल और रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ डिजाइनिंग का काम होता है। तो थोड़ा सा हम लोग इस बार इसको डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और जो लड़के हमारे 60 बच्चे निफ्ट से पढ़ के आए हैं उनके भी हम लोग कार्यशाला रख रहे हैं और प्रदेश के आर्किटेक्ट और बाकी जितने भी लोग हैं हम उनके साथ कोलैबोरेट करके कमीशन बेसिस पे हम उनको कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय आ गई हैं, अब बोर्ड की बैठकें करने में हमको सुविधा होगा, इनका मार्गदर्शन मिलेगा। बजट हमारा छोटा है लेकिन हमें बजट की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कलात्मकता हमारे पास है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हस्तशिल्प विकास बोर्ड विपणन के क्षेत्र में और डिजाइन और उत्पादकता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसके साथ ही अब माननीय नवनियुक्त अध्यक्ष महोदया श्रीमती शालिनी राजपूत जी को पदभार ग्रहण कराने के लिए हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। पहले बोला है ना, अभी रुको मैं बताऊंगी। पेन है?
तालियों की आवाज और ज्यादा होनी चाहिए, जोरदार होनी चाहिए। महिला शक्ति के जीवन की एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय आज से जुड़ गया है शालिनी राजपूत जी के। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, आशीर्वाद के रूप में शॉल श्रीफल भेंट करेंगे माननीय नवनियुक्त अध्यक्ष महोदया को। आशीर्वाद की आवश्यकता जीवन के हर पड़ाव पर पड़ती है, और जब बात कर्म क्षेत्र की हो, कार्य क्षेत्र, कर्तव्य पथ की हो, तो ये बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके साथ ही अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए, संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती शालिनी राजपूत जी को। कृपया आएं और सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज बड़ा सौभाग्य का अवसर है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का यह पदभार का कार्यक्रम, इस अवसर पर हमारे बीच हम सबके आदरणीय, हम सबके मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस मंच की ओर से उनको मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष, उनका सदैव आशीर्वाद बना रहा है, उन्हें भी इस मंच की ओर से प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत हमारे बीच, हम सबके बीच माननीय महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी उपस्थित है, उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ हम सबकी सांसद जांजगीर कमलेश जांगड़े जी, अभिवादन है उनका। साथ ही साथ हमारे बीच धर्मलाल कौशिक जी, जिनका सदैव आशीर्वाद बना रहा है। हमारे बीच उपस्थित है गजेंद्र यादव जी विधायक। हमारे बीच उपस्थित है हमारे कांकेर के विधायक आसाराम नेताम जी, विकास मरकाम जी, और उपस्थित हमारे बीच मद्दी जी उपस्थित है, और सभी आयोग के अध्यक्षगण यहाँ उपस्थित है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मेरे लिए हमेशा सहयोग रहा है। और मेरी बड़ी माँ यहाँ उपस्थित है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और हमारे बीच मेरी माँ उपस्थित है, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। और कहा गया है कि एक महिला के पीछे उनके घर परिवार का हाथ होता है, वैसे ही मेरे पति मनोज सिंह राजपूत जी का भी हमेशा हाथ रहा है। और सभी जो कांकेर के जिला के सभी कार्यकर्ता और महिला मोर्चा के सभी प्रदेश के पदाधिकारी और जिला से आए हुए सभी बहनें, मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ दिल से। और सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित है, उन सबको प्रणाम करती हूँ। बस इतना कहना चाहूंगी, हमारे संगठन ने और छत्तीसगढ़ शासन ने जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश रहेगी। और कुछ अच्छा करने का हौसला रहेगा और आप सबका साथ रहेगा तो यह मुमकिन है। तो समय समय में आप सभी मुझे आदेशित भी कर सकते हो और मार्गदर्शन भी दे सकते हो। कहीं लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, अपने विचार रख सकते हैं। और आप सभी के आशीर्वाद से यह अवसर मिला है, तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। बस इतना कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा खनिज और जंगलों से समृद्ध ही नहीं है, बल्कि कलाओं और संस्कृति
और हस्तशिल्प की धरती है यह छत्तीसगढ़। बस्तर की डोकरा कला जो पीतल के अद्भुत मूर्तियां बनाती है, रायगढ़ और कोरबा की बांस कला जो कि बहुत उपयोगी है, रायपुर और बिलासपुर की कोसा वस्त्र जो कि रेशम को भव्यता देती है और छत्तीसगढ़ की आत्मा है, दंतेवाड़ा और सुकमा के जनजाति शिल्प जो प्राकृतिक रंगों से लकड़ी, तुआ और मिट्टी की कला का अभिव्यक्ति करते हैं, ऐसे सभी शिल्पकारों को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एक छटा फैलाई है और उनके लिए हमेशा सदैव खड़े रहूंगी। और जब भी कोई हमें ऐसा लगेगा कि कलात्मक या डिजाइन या उनका कार्यशाला हमें करना है तो वो लगातार हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी को मालूम है कि श्री पंडरीराम मंडावी जी को पद्मश्री का सम्मान मिला है, जो कि वाद्य यंत्र निर्माण और काष्ठ शिल्प कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। ऐसे हमारे पंडरीराम जी को, मंडावी जी को यहाँ से प्रणाम करती हूँ। और इन सभी कलाकारों ने हमें यह सिखाया है कि संसाधनों से ज्यादा जरूरी है कल्पना, परंपरा और समर्पण। उनके कार्य हमें प्रेरणा देते हैं और हम हर शिल्पकार के हुनर को पहचानें, उसे मंच दें और उन्हें उनके उचित सम्मान का अवसर दें। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। और अब जोरदार तालियों के आवाज के साथ बहुत ही सम्मान पूर्वक हम आमंत्रित करते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को। कृपया आएं और हम सभी को आशीर्वाद दें। डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। आज का यह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उनके इस महत्वपूर्ण जवाबदारी आज मुख्यमंत्री जी के सामने उनने पदभार ग्रहण किया। आज यहाँ उपस्थित सभी हमारे आमंत्रितगण, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, मंत्री महिला बाल विकास लक्ष्मी रजवाड़े जी, जांजगीर चांपा के सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक धर्मलाल कौशिक जी, हमारे विधायक साथी गजेंद्र यादव जी, आशाराम नेताम जी काकेर, संजय श्रीवास्तव जी और निगम मंडल के अध्यक्ष, महिला मोर्चा में जो जोश और खरोश मैं देख रहा था, जो उत्साह दिख रहा था, तो महिला मोर्चा को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके बीच से निकल के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और उस दायित्व के निर्वहन और उसके बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव में महिला मोर्चा ने शानदार मेहनत किया था। और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि जहां भी चुनाव हुए, कठिन से कठिन जगह में छत्तीसगढ़ की महिला मोर्चा ने मोर्चा संभाला था। ये हर राज्य के चुनाव में आपने साबित किया अपने संगठन क्षमता को। और आज निश्चित रूप से प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय में इस बात की चर्चा होती है कि महिला मोर्चा ने न केवल प्रदेश में बाकी अन्य स्थानों में भी मेहनत करके अपनी छत्तीसगढ़ के मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की हस्तशिल्प की परंपरा
उसकी संरक्षण, उसके संवर्धन, उसके विपणन और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रदर्शनी के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से जो सबरी एम्पोरियम है आपकी ताकत, वो देश के कोने कोने में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प को पहुंचाने का काम करता है। और छत्तीसगढ़ के हर घर में, हर गांव में, बस्तर से सरगुजा, जसपुर से लेकर कोरिया, कोरबा से लेकर रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर से लेकर हर स्थान में, हर घर में हमारे कलाकारों के हाथ में चमत्कार है। वो मिट्टी का खिलौना हो, बुनाई का काम हो, लकड़ी का काम हो, धातु के नक्काशी का हो, बांस का हो, बेत का हो, बेल मेटल का हो, कसीदाकारी का हो, गोदना आर्ट हो, भित्ती आर्ट हो, टेराकोटा का काम। छत्तीसगढ़ में इस पूरे जो संभावना मैं देखता हूं, अपार संभावना है। बेहतर मार्केटिंग की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के बाहर, दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के बाजार में, वहां के एग्जीबिशन में हम अपने आप को प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से जो आज हमारा व्यापार है, जो व्यवसाय है, इसको हम कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उस समाज को मिलता है जो सबसे पिछड़े हैं, वो चाहे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, अन्य समाज के लोग हों, बुनकर समाज में देवांगन समाज के लोग हों। अब तो सब समाज इस काम में लग गए हैं। तो महिलाओं की भागीदारी इसमें भी 80% है। महिला इस काम को बेहतर तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में संचालन कर रही है। वो चाहे रायगढ़ का ताल का, वहाँ का पूरे की पूरी ताल, एक ताल, पूरा गांव का गांव शिल्प ग्राम है। कोंडा गांव चले जाइए, वहां पूरे शिल्प ग्राम, कोंडा गांव में अद्भुत काष्ठ शिल्प का अद्भुत चमत्कार। और ऊपर चले जाएं तो टेराकोटा का जबरदस्त काम, बेल मेटल में जिस प्रकार के आज यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर में आज यदि कोई भेंट छत्तीसगढ़ में करना चाहता है, मुख्यमंत्री जो भेंट करते हैं, तो जितने भी भेंट बाहरी अतिथियों को, मंत्रियों को, विदेशी अतिथियों को जो भी भेंट होता है, वो हस्तशिल्प से हमारे कारीगरों के हाथ से बना हुआ सामान ही हम छत्तीसगढ़ को देते हैं। जो गमछा पहने हैं मुख्यमंत्री जी और मैं, ये भी छत्तीसगढ़ का ही बना हुआ है। तो नॉट सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन छत्तीसगढ़ नहीं, क्राफ्टेड इन छत्तीसगढ़। इसका जो क्राफ्ट है ये छत्तीसगढ़ का है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और ये हमारे लिए, अब शालिनी जी आ गई हैं, मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगी। और छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ से बाहर जितने एग्जीबिशन होते हैं वहां हमारी भागीदारी हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इंडिया के बाहर भी जो एग्जीबिशन होता है उसमें सबरी के माध्यम से, अन्य माध्यम से बड़े बड़े एग्जीबिशन में, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में यदि छत्तीसगढ़ पहुंचेगा तो आपका व्यापार 4 गुना 5 गुना बढ़ सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत मांग है, कोसे का मांग है, खादी का मांग है, टेरिकोटा का मांग है, बेल मेटल का मांग है। इतना डिमांड है, इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। अब तो डिजाइन भी अच्छा बनने लगा है, राष्ट्रीय स्तर के डिजाइनर डिजाइन करते हैं। ऐसे तो प्राकृतिक डिजाइन जो बस्तर के लोग या सरगुजा के लोग, जसपुर के लोग या रायगढ़ करते हैं, वो तो इस भगवान ने उनको ये खूबी दी है। मगर उनके लिए भी लार्ज स्केल में विदेश से जो ऑर्डर मिलते हैं, वो एक जैसे मूर्ति 1000 कॉपी 1000 नग में चाहिए। तो अब उसको इतने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए कि आपको 1000 मूर्ति बनाना है, सेम डिजाइन का बनाना है, तो वहां डिजाइनर काम करता है, डिजाइनर अपना बात रखता है। वो हमारे ट्रैवल भाइयों को मदद करेगा, वो हमारे आर्टिस्ट को मदद करेगा। और जितने पद्मश्री, पद्म विभूषण इस क्षेत्र में हिंदुस्तान में मिला है, किसी क्षेत्र में नहीं मिला है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो। सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। और सीएम साहब की प्राथमिकता में, जो सीएम साहब टोपी लगा के आए थे, उतार दिए हैं, वो जसपुर का ही था। जसपुर से उनके गांव के और उनके
इलाके के लोग भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, तो वो इतना बढ़िया डिजाइन करके सब सवाल लाए हैं। तो आज मैं तो शुभकामना देता हूं कि बहुत अच्छे से इस सेक्टर में अपार संभावना है, इसका सही तरीके से अब जैसे अभी एमडी बता रहे थे कि हम इसको प्रशिक्षण का कार्यक्रम को बढ़ा के और इसके विपणन को ज़्यादा जोर देंगे। अच्छी बात है, इसको करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामना। आपके आशीर्वचन और संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। और अब जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नव नियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, जांजगीर चांपा की सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, हमारे विधायकगण श्री गजेंद्र यादव जी, आसाराम नेताम जी और नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी, हमारे सभी निगम मंडल के मंच में विराजमान अध्यक्षगण श्री केदारनाथ गुप्ता जी, श्री विकास मरकाम जी, श्री राकेश पांडे जी, लोकेश कावड़िया जी, अमरजीत छाबड़ा जी, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, जितेंद्र साहू जी, प्रहलाद रजक जी, वर्णिका शर्मा जी, श्री ध्रुव मिर्धा जी, सुश्री मोना सेन जी और मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारीगण, बहनें और इस पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों और इस हस्तशिल्प विकास बोर्ड के एमडी जेपी मौर्य जी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत को आज पदभार ग्रहण के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है श्रीमती शालिनी राजपूत के काबिलियत पर। कहे कि जब प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा का ये पद संभाली तो स्वयं से अपनी गाड़ी में चलकर जसपुर से राजनांदगांव, अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक पूरा दौरा की। उसमें उनकी मोर्चा की महामंत्री वो लोग भी थे और सब मिलकर प्राथमिक स्तर में सबसे पहले पूरे प्रदेश का दौरा की थी, मुझे मालूम है। तो उसी काबिलियत के साथ ये हस्तशिल्प विकास बोर्ड को और मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में जहां जहां भी ये हस्तशिल्प का काम है पूरे प्रदेश में, वैसे तो है कोंडागांव इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अभी हम सुशासन तिहार में कोंडागांव गए थे तो वहां शिल्पकारों से मिले भी थे और उनका जो
जगह है जहां पर वो लोग निर्माण करते हैं, वो सब भी हम देख के आए हैं। हमारा रायगढ़ में एक ताल, वहां पर भी मेटल से बनता है, बांस से बनता है। बस्तर में लकड़ी से कई तरह का वहां पर भगवान से लेकर नंदी से लेकर सब कुछ बना रहे हैं। आज हमको जो टोपी पहनाया गया है शालिनी राजपूत के तरफ से जिसका जिक्र डॉक्टर साहब भी कर रहे थे, वो घास से बना हुआ है। छींद और एक वो खेत के मेड़ में, हाँ कांसी बोलते हैं, हम लोग की तरफ कांसा बोलते हैं। बाद में वो सफेद फूलता है, तो उससे बना हुआ है। और एक वहां पर कोटान पानी करके गांव है, हमारे गांव के 4-5 किलोमीटर बगल में ही, तो वहां छींद और एक कांसा से बहुत कुछ बनाते हैं। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। और हस्तशिल्प विकास बोर्ड के माध्यम से सरकार का कौन कौन सी योजना है, क्या है, सब हमारे जेपी मौर्य जी बता चुके हैं, एमडी। तो हम चाहेंगे कि अब आगे शालिनी राजपूत के नेतृत्व में अधिक से अधिक ऐसे लोगों का प्रशिक्षण भी होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ भी, लोन वगैरह अनुदान जो भी है, वो सब अधिक से अधिक लोगों को मुहैया होगा। कहे कि एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है जिसमें हम लोग बहुत लोगों को, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है शालिनी राजपूत जी पर और उनके विभाग पर, हस्तशिल्प विकास बोर्ड पर, कि आने वाले समय में ये बोर्ड बहुत और मजबूत होगा। और जितने भी जरूरतमंद हैं सबके प्रशिक्षण के लिए, उनके लोन दिलाने के लिए, सरकार की जो सब्सिडी है उसको दिलाने के लिए, ये सब आगे रह के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा। और आज कोंडा गांव का जो हम लोग का डोकरा आर्ट है, वो सब का मतलब विदेशों में भी बहुत मांग है। वहां मिले थे तो उनको अच्छा मार्केट प्रदान करना, ये भी बहुत आवश्यक आज के समय में हो जाता है। बनाते तो हैं लेकिन उनको मार्केट दिलाना, उनको उचित कीमत दिलाना भी बहुत आवश्यक है। मतलब सीधे शिल्पकारों से मतलब बीच में जो बिचौलिया रहते हैं, ये सब को भी अगर हम बचा के सीधे जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाएं तो ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे शिल्पकारों को हो सकता है। इन सारी बातों का ध्यान हमारा ये बोर्ड रखेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज पूरा चांपा एरिया कोसा के लिए बहुत विख्यात है, तो कोसे की साड़ी को भी हम लोग बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब की भी मांग विदेशों में है, तो ये सबका काम आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, ऐसा विश्वास है। मैं फिर से नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और ये हस्तशिल्प के क्षेत्र में ही बड़ा सौभाग्य है कि जो नारायणपुर गढ़ बंगाल के रहने वाले हैं पंडीराम मंडावी जी, उनको हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय अभी पद्मश्री से विभूषित किए हैं। तो पंडीराम मंडावी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और शालिनी जी एक नारा तैयार की हैं, वो बोल नहीं पाई अपने उद्बोधन में, तो मैं बोल दे रहा हूं। इन्होंने एक स्लोगन तैयार किया है, छत्तीसगढ़ी कला देश की शान, दुनिया की पहचान, और इसको आप सार्थक करिएगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन और संबोधन के लिए। इसके साथ ही आपसे आग्रह, हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना के अंतर्गत अनुदान राशि का वितरण किया जाना है। समग्र हस्तशिल्पियों की तरफ से 8 हम हस्तशिल्पियों को आमंत्रित करते हैं प्रतिनिधित्व के तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर ये अनुदान राशि का वितरण किया जाएगा। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती रोहिणी देवी भारद्वाज गरियाबंद से, श्रीमती संतोषी बघेल गरियाबंद,
श्रीमती बेलोबाई बघेल गरियाबंद। आप सभी गरियाबंद से हैं। बेलोबाई के बाद श्रीमती पुष्पा कंवर, श्रीमती अनीताबाई, कुमारी रेखा चौरे, कुमारी पायल नाग और श्रीमती सपना ध्रुव। आप सभी कृपया जल्द से जल्द आएं। आप सभी को बोर्ड के द्वारा हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए की राशि अनुदान के तौर पर प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्रीमती रोहिणी देवी भारद्वाज आइए। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संतोषी बघेल, श्रीमती संतोषी बघेल। आप सभी तैयार रहेंगे। बेलोबाई, श्रीमती पुष्पा कंवर एक के बाद अपने क्रम के हिसाब से आगे आएंगे। एक लाइन बना लें आप अपने नाम के अनुसार। संतोषी बघेल, श्रीमती बेलोबाई बघेल, श्रीमती पुष्पा कंवर, श्रीमती अनीताबाई, कुमारी रेखा चौरे, कुमारी पायल नाग, श्रीमती सपना ध्रुव। और इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित हैं श्री शंकर लाल धुर्वे, मुख्य महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड। आज श्रीमती शालिनी When it comes to the